सो हेलो। आप मुझे नहीं जानते हो, मैं भी आप लोगों को नहीं जानती हूँ। सो थोड़ी जान पहचान बढ़ाते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं। सो आज का मेरा टॉपिक है कलर थ्योरी इन माय लाइफ। सो कैसे कलर्स ने मेरी लाइफ चेंज की, कैसे कलर्स आपके लाइफ में आते हैं, कब आते हैं, ठीक है। सो मेरी स्टोरी कुछ ऐसी है कि बचपन में तो कलर इतने कुछ पता नहीं थे, पेरेंट्स कपड़े लेते हैं, सब कुछ करते हैं आपके लिए, सो वो एक अलग बात होती। जब थोड़े आप बड़े होते हैं, आप में अक्ल आ जाती है, तब आपको कलर्स पता चलते हैं। और मैंने नोटिस किया, अब मैं आपको बता सकती हूँ कि जब तक मैं कपड़े पहनती थी, मैं बहुत काले कपड़े पहनती थी, ठीक है। जब मतलब खुद से कपड़े पहनना स्टार्ट किया था, समझता था, और कपड़े वो काला रंग, जब मेंटली भी आप थोड़े अनस्टेबल होते हो, वीक होते हो, थोड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हो, लाइफ थोड़ी अप एंड डाउन चल रही होती है आपकी, फैमिली से लेके सब जगह से, जब आप थोड़े यहाँ वहाँ हो जाते हो, लव लाइफ हो, फ्रेंडशिप हो, पेरेंट्स, सिबलिंग, सब जगह से जब वो हो जाता है, मेंटली आप ब्रेक हो जाते हो, तो आप ध्यान देना, आपको भी पता होगा कि आप ब्लैक कलर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लेते हो, आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हो। सेम, तो मैंने मेरा पैटर्न नोटिस किया कि फुल ब्लैक, नीचे का कपड़ा, ऊपर का कपड़ा, सब कुछ ब्लैक था। इवन मेरे थोड़े ज्वेलरीज जो मैं तब, वो इलास्टिक के वो चोकर्स आते थे, वो भी ब्लैक, नेल पेंट ब्लैक, सब कुछ ब्लैक होता था। लाइक आई यूज्ड टू लव ब्लैक, ऐसा लगता था क्या पहना है मैंने भाई। सो पूरा ब्लैक। तो जब एक पॉइंट ऑफ टाइम आया मेरे लाइफ में, लाइक फैमिली से थोड़ा वो हो गया। मतलब मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, आई हैव बेस्ट पेरेंट्स इन दिस वर्ल्ड। लाइक उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ, कोई रोक टोक नहीं। जितना पेरेंट्स करते उतना उनने किया, सब कुछ। लाइक फ्रीडम तो मेरे पास ऐसा था कि मेरे पूरे एरिया में वैसा किसी के पास नहीं था जो मेरे पास था। आज भी जो मेरे पास है, मुझे नहीं लगता किसी के पास है, सबके पास अपना अपना, बट मेरे पास बहुत कुछ है। सो वैसा पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, सब कुछ ऐसा हो गया था फ्रस्ट्रेटेड। मतलब इतना वो ब्रेक डाउन हो गया लाइफ में, पहला ब्रेकअप हो गया हार्ट फुल ब्रेक। डिप्रेशन, एंजाइटी, उस टाइम पे पता भी नहीं थी कि क्या होता है डिप्रेशन, क्या होती है एंजाइटी। अब वो टर्म्स हमें पता चले, बट उस टाइम पे जो फील किया, अब लोग बोलते तो ऐसा लगता है हाँ शायद हम भी उसी जोन में थे उस टाइम। फुल कलर्स ही नहीं थे मेरे लाइफ में, काला काला, रूम काला होता था, आंख बंद करो सब कुछ काला होता था, कपड़े काले होते थे, लाइफ ही पूरी ऐसे डार्क हो गई थी भाई। डार्क जोन में थी मैं पूरी। सभी होते हैं, आपने भी अपने लाइफ में ये सब फील किया होता है। तो मेंटली हम जिस स्टेट में होते हैं ना, जब वीक स्टेज में होते, तो आपको पता है कि हम ब्लैक कलर बहुत अट्रैक्ट करते। तो उस टाइम पे आई वॉज फुल ब्लैक। सो वो जोन हो गया ब्लैक वाला। ऐसा नहीं था कि मुझे पहले बचपन में पिंक कलर पसंद था, फिर मैंने ब्लैक पहन, नहीं, बचपन में कुछ पसंद नहीं था, सब चलता था, पेरेंट्स देते थे भाई। बड़े होते तो खुद ही अट्रैक्ट हो गई ब्लैक से। अभी भी ऐसा नहीं बोल सकती आई लव ब्लैक, आई डोंट लव इट। मैं, ब्लैक हैव अ पावर, इट्स अ एनर्जी। जब आप ब्लैक पहनते हो तो आप एक एनर्जी लेके चलते हो अपने साथ। तो सेम सीन सब हो गया। मैंने खुद को हील किया, 7-8 साल लगे मुझे खुद को हील करने में, मेंटली इतना स्ट्रांग बनने में, ओवरकम करने में। 7-8 साल, ठीक है, लाइफ के 7-8 साल लिए मैंने। सो 7-8 साल हील किया, फिर एंट्री होती मेरे लाइफ में एक एंजल की, उस स्पेशल इंसान की जिसने मुझे लाइफ में बहुत सारे 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 कलर्स दिए हैं गाइस। सो दैट एंजल केम इनटू माय लाइफ, he introduced me to the pink color, this pink cover, this pink pouch, pink top, ये एक और चीज कल ही मिली है, दिस पिंक भावला, सब कुछ मिला मेरे को। हाँ, टॉकिंग, थोड़ा बातचीत पिंक कलर पे। ओके ओके, लाइफ में पिंक कलर के अच्छा एंट्री लिया कभी, आपने भी सेम कवर? हाँ मेरे को चाहिए था, मैं कब से सोचती थी, बट लिया कभी नहीं था, कभी हाँ नहीं हाँ लिया। हाँ। आपके टाइम में ऐसे लाइफ में एक फेस था क्या जब आपको बस ब्लैक कलर पसंद था, आप ब्लैक ज्यादा पहनते थे? था? नहीं नहीं, कभी नहीं। नहीं, इसके साथ ही आने के बाद मैंने ज्यादा ब्लैक टॉप ली। इसको ब्लैक और व्हाइट पसंद है। मेरे लाइफ में तो मैं एक जिस जोन में होते हैं मेंटली, तो हम ब्लैक कलर बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ओके तो उस ओके। टाइम पे आई वाज फुल ब्लैक। पिंक कलर मैंने लाइफ में कभी नहीं पहना है।
अब पिंक कलर अच्छा मुझे पसंद है, मतलब मुझे क्यूट लगता है। हाँ पहले नहीं लगता था, बिल्कुल नहीं लगता था। हाँ ऐसा लगता था ई लड़कियों वाले कितने गर्ल हाँ कलर। कि वो लड़कियां नहीं, क्या पिंकी पिंकी होती थी, बहुत बोलती थी, मुझे बहुत वो लगता था कि क्या है ये भाई, कि हाँ बचपना है कि क्या है। बट अब देखो मैं खुद पिंक पहनती हूँ, ऐसा वाला सीन। यस। हाँ तो कहाँ थे भाई हम, डिस्टरबेंस के लिए खेद है गाइस, कहाँ थी मैं। वॉटेवर, ठीक है। उस एंजल ने मेरे को पिंक कलर से गुफ्तगू कराई हमारी, उसके बाद जो मैंने पिंक कलर पहनना स्टार्ट किया है, हर चीज मेरे घर पे, टम्बलर पिंक कलर का है, मेरा टेबल का कपड़ा पिंक कलर का, मेरा आधे से ज्यादा जो पूरा टेबल है उस पे पिंक भरा हुआ है, सब कुछ पिंक है। इवन मेरे पास अभी कपड़े बहुत पिंक है, मेरे पास बैंगल्स है पिंक कलर की, मेरे पास ड्रेस है पिंक कलर, लाइक आई हैव पिंक ऑल अराउंड। अब मुझे पता चलता है कि क्यों वो लड़कियां बहुत पिंक पिंक, बिकॉज बचपन से उनकी लाइफ बहुत सूदिंग रही है, लाइक वो गर्ली गर्ली थिंग थी उनकी लाइफ में, मेरे लाइफ में नहीं थी भाई। मेरी फेमिनिन एनर्जी हमेशा हाई थी, मेरे साथ थी, बट एनवायरमेंट ऐसा होता है कि जहाँ पे आप वो नहीं इतना फील कर पाते उस चीज को, बस आपके अंदर रहती है। बट इस एंजल की वजह से, उस स्पेशल समवन को मैं शाने बोलती हूँ, ठीक है, सुन लो। उस एंजल की वजह से, एक होता है ना, पहले तो एक वो इंसान जब आपके लाइफ में आता है, सबसे पहले वो आपको खुद से प्यार करना सिखाता है कि तुम खुद से प्यार, सेम दैट पर्सन मेड मी फेल इन लव विथ मी फर्स्ट, उसके बाद तो जो घुटने के बल हम उनके इसमें गिरे वो अलग बात है, ठीक है। वही चीज थी, लाइक अब जैसे कि मैं ना, और आपको ना कोई और इनसिक्योर नहीं करवा सकता, आप खुद खुद को इनसिक्योर कराते हो, ये बात याद रखना। आई वॉज सो, मतलब मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था स्लीवलेस कपड़े पहनने का। दिस एंजल से, तूने खुद को ही ऐसे कर रखा है, पहनो तो तुम्हें पता चलेगा, तुझे पता ही नहीं, पहनने के बाद पता चलेगा। शॉर्ट्स वगैरह बहुत, आई वॉज सो इनसिक्योर कि मेरी थाइज बहुत मोटी, मेरे आर्म्स, जेनेटिकली मैं पहाड़ी हूँ तो मेरे आर्म्स और लेग्स अच्छे खासे ठीक है, बट अभी मैं मोटी हो गई, मैंने वेट गेन कर लिया उस एंजल की वजह से, तो और मोटी हो गई हूँ। आ जाओ आ जाओ। नहीं अभी हो गया इसलिए बोल रहा है वैसे अभी लगा लो कोई नहीं आएगा बस जाके। So, ऐसा ऐसा हुआ, फिर मैंने स्लीवलेस पहनना स्टार्ट किया, और अब मैं बिना स्लीवलेस कपड़ों के नहीं रह सकती, लाइक नहीं रह सकती। स्लीवलेस कपड़े पहनने में मौत आती है गाइस, बहुत गर्मी लगती है, अब इसका कंफर्ट पता चला है। वही चीज होती है। देखो, एक इंसान आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज भी कर सकता है, और वही एक इंसान आपकी लाइफ कंप्लीटली बर्बाद और आपके एल लगा के जा सकता है। चूज वाइजली, खुद को पहले हील करो खुद से, कोई और नहीं करवाएगा करवाएगा, बट पहले खुद को जानना जरूरी है। उस इंसान की जब एंट्री होगी आपके लाइफ में, दिवाली भी अच्छी मनेगी, होली भी अच्छी मनेगी। मैंने 3 साल से दिवाली होली अच्छे से मनाई नहीं थी, जब मेरे पापा ऑफ हो गए थे। उस एंजल की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, मैंने मेरा घर पूरा लाइट कर दिया था, मतलब दिए दिए मैंने दिए लाइट छोड़ दिया था लगाना, 3 साल तक नहीं वैसा कुछ सीन था, बट मेरे लाइफ में सब कुछ आ गया था उस एक इंसान की वजह से। क्योंकि मैं खुद हील तो हो गई थी, बट एक कॉर्नर होता है, आपको चाहिए होता है कि जो आप देते हो आपको मिलना भी तो चाहिए ना। उम्मीद नहीं रखनी है, एक्सपेक्टेशंस वो अलग बात होती, बट जब वो खुद मिलता है बिना मांगे, एक
अलग ही लेवल का वो है, कि बिना मांगे अगर तुम्हें कुछ मिल जाता है, स्पेशली अगर कोई इंसान तुम्हारा है और बिना मांगे तुम्हारे लिए बहुत कुछ करता है, तुम मांगो भी, ऐसा नहीं, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में, ऑब्वियसली बताना पड़ेगा। बट वही बात है कि बिना बोले, जैसे पेरेंट्स बहुत कुछ कर देते, वैसे ही बिना बोले जब वो एक इंसान आपके लिए सब कुछ करता है ना, वो सब कुछ चेंज कर देता है। मेरे लाइफ में बिना बोले अब मुझे वो सब मिल रहा है ना, जो मैंने खुद ऐसे भर भर के लोगों को झोलियों में डाला है। सो ब्लेस्ड, बहुत अच्छा लगता है। सो अगर आप में से कोई भी ऐसा सोचता है या बस ब्लैक कलर पे अट्रैक्ट है, तो थोड़ा अपने मेंटली खुद को स्ट्रांग करो, लाइफ ट्रैवलिंग स्टार्ट करो, हरे भरे घास देखो, पहाड़ देखो, नेचर देखो। जरूरी नहीं है बड़े बड़े पहाड़ देखने जाना है कहीं घूमने, नहीं, अपने आसपास एक झाड़ जाके हग कर लो। ये सब आपको बहुत पागलों वाली बातें लगेंगी, अभी जब एक टाइम आपके लाइफ में आएगा आप ये सब करोगे तब आपको मेरी बातें याद आएंगी, क्योंकि मैंने कभी फील नहीं किया था बट अब करती हूँ। सो सब स्टार्ट करने से ही स्टार्ट होता है। सो एक कदम बढ़ा के देखो, सब हो जाएगा। पहले खुद को हील करो, फिर अगर कोई लाइफ में एक अच्छा इंसान आ रहा है वैल्यू करो। मतलब ब्लेस्ड हो आप अगर आपके इंसान में ऐसा, आपके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है। तो मेरे लाइफ में तो है, आ गया है भगवान की कृपा से। पापा के जाने के बाद मेरा भाई मुझसे छोटा बट उसे बड़ा बनना पड़ा, ठीक है। इस इंसान के आने के बाद देखो, पाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है, ठीक है, बट बाप की कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता है, लेकिन एक वो इंसान जिसकी हम बात करें, लड़का लड़की, अगर लड़का उसके लाइफ में, अगर कोई लड़की आ रही है, लड़का लड़की है उसके लाइफ में, कोई लड़का आ रहा है, मे भी कभी ऐसा हो सकता है वो इंसान आपको आपके माँ बाप से अलग और बहुत ज्यादा प्यार करेगा, कसम से बता रही हूँ। लड़कियां फील करती हैं अगर उन्हें वैसा पार्टनर मिलता है तो। सो आफ्टर माई फादर मेरा भाई है, और ये एक एंजल है। मैं इसे एंजल ही बोलती हूँ बिकॉज ऐसा पॉइंट ऑफ लाइफ में आना, बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ जहाँ पे सब कुछ सेटल था। मैं सेटल इन द सेंस, मैं करियर वाइज कभी सेटल खुद को फील नहीं करवाती थी, मैं करियर का कुछ नहीं सोचती थी। मेरे लिए लाइफ में सेटल होने का मतलब है मेरा घर अच्छा, मेरे पेरेंट्स अच्छे, मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, मैं मतलब हम पीस में, ज्यादा घिचपड़ पैसे के पीछे भाग वो नहीं। लाइफ में सेटल होना मतलब एक छोटा घर होता है जहाँ पे पूरी फैमिली होती है और खुश होते, एक 1 RK के रूम में भी खुशियाँ होती हैं। सो वही बात है। सो आई एम सो थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे करीबी अगर देख रहे हैं तो थैंक यू आप लोगों की, आपको, कि आप लोगों ने मुझे लाइफ में बहुत कुछ सिखाया है, क्योंकि मैंने सीखा, और मैंने अपने फर्स्ट ब्रेकअप से बहुत कुछ सीखा था, बहुत कुछ। मतलब जो मुझे जो फील होता है ना कि मैं ऊपर से नीचे, और मेरे अंदर की जो फीलिंग्स, डेप्थ, इमोशन है, वो उस एक ब्रेक डाउन की वजह से है। आज मैं इतनी स्ट्रांग हूँ उस एक ब्रेक डाउन की वजह से, क्योंकि मैंने फिर देखा है खुद को संभलते, खुद को समझाते संभालते, मेंटली इमोशंस को फील करते, और फिर इस एंजल की वजह से मैं फिर से वो बच्ची, आई फील माई इनर चाइल्ड, जो मैं नहीं फील करती थी पहले, अब बहुत ज्यादा फील करती, इतना फील करती कि भाई मैं बच्ची हो गई हूँ। और फिर मेरे अगल बगल वाले मुझे देखते तो बोलते कि चूतिया है, पागल हो गई। नहीं भाई, तुम्हारे पास वो इंसान आने दो, चाहे तुम लड़का है तो वो तो बच्चा बन जाएगा भाई, लड़की तो वो तो और डबल बच्ची बन जाएगी अगर उसे वैसा इंसान मिलता है। मैं बन गई हूँ बच्ची भाई, अब मुझे क्यूट क्यूट चीजें पसंद है। पहले मैं वो स्मॉल ज्वेलरीज होते ना, पतले पतले से नहीं पहनती थी, अब मेरे पास सारी DIY से लेके यहाँ वहां से लेके सारी ज्वेलरीज है, पेंडेंट्स है, रिंग्स है, ज्वेलरी से भरी पड़ी हूँ। जो चीजें पहले पसंद नहीं थी अब मुझे वो सब पसंद है। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे ये भी पसंद है, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे फ्लावर्स पसंद है, कभी किसी ने दिए नहीं तो पता नहीं। बट अब ये एंजल, जब भी मैं यहाँ आऊँ, वो यहाँ आए मुझसे मिले, भाई मुझे सनफ्लावर, रोजेस सब कुछ मिल जाते। और जब मुझे फर्स्ट टाइम मिले थे ना मेरे सनफ्लावर, आई वॉज अमेज्ड, भाई ये क्या हो गया भाई, मुझे फर्स्ट टाइम फ्लावर मिले थे भाई। और उसके बाद से जो मेरा घर पूरा प्लांटेशन से भर चुका था, घर पूरा फ्लावर से भर चुका है अभी भी मुझे मिलते। सो लाइफ में ऐसे चेंजेस आप जब फील करते हो,
खुद को ब्लेस्ड फील करो, क्योंकि आप सही इंसान के साथ हो भाई। आज के लिए इतना काफी था। सो ये थी मेरी पिंक कलर थ्योरी। कवर देख रहे तुम, ये मुझे कब से चाहिए था। एफसी में आती रहती थी, बोलती थी मुझे ये चाहिए, बट नहीं ले पाती थी। बट कल उस लड़के ने खुद के लिए लिया, फिर मैंने मिल गया मुझे। बाय बाय आप सभी को, और ऐसी ही बातें करते रहेंगे आगे। मैं आपको बताती रहूंगी कैसे मेरी 365 डिग्री वाली लाइफ में क्या क्या आया था, क्या क्या चेंजेस हुए थे, मेंटली, फिजिकली तो अभी हमें इतना प्यार मिल रहा है कि हम मोटे ही होते जा रहे हैं। नहीं, मुझे फिट होना है, मैं जानती हूँ, बट जब सामने वाला बोलते नहीं बेटा क्यूट है तुम, तो थोड़ा तुम, बट नहीं, मुझे पुश किया जाता है कि बेटा थोड़ा थोड़ा करो, बहुत बहुत। ठीक है। सो हेल्दी रहो, वेल्दी रहो दिल से। एक बार को पैसा शायद थोड़ा कम पड़ जाए, लेकिन प्यार कम ना पड़े, क्योंकि पैसा जब झोली में नहीं होता और उसके बाद अगर तुम्हारे पास प्यार करने वाले इंसान भी नहीं होते, तो तुम्हें पैसा नहीं रुलाता है, तुम्हें वो लोग रुलाते हैं कि मेरे पास लोग ही नहीं। और जब तुम्हारे पास पैसा आ जाता है तब भी तुम लोगों के लिए ही रोते हो। मेरे पास तो ऐसा एक इंसान ही नहीं है, तुमने कभी बनाया ही नहीं। बनाओ, घूमो, दुनिया घूमो, ट्रैवल करो, इंसानों से मिलो, देखो इंसान कितने बड़े हरामी होते हैं, फिर तुम्हें अच्छे इंसानों को पता चलेगी अच्छे इंसान कैसे होते। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस।